हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो हम अक्सर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी इफ गॉड विल्स। इफ गॉड विल्स का मतलब होता है ऊपर वाला ने चाहा तो। हम अक्सर बातों बातों में कहते रहते हैं अगर ऊपर वाला ने चाहा तो ये होगा, ऊपर वाला ने चाहा तो ये होगा, वो होगा, जो भी कहना चाहते हैं कहते रहते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में ऊपर वाला ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। आप इंग्लिश में कह सकते हैं इफ गॉड विल्स वी विल मीट सून। ऊपर वाला ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इफ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज बगैर नहीं रह सकता, यानी कोई चीज करे बगैर नहीं रह सकता। उस जगह पे आप कांट हेल्प को यूज कर सकते हैं। जैसे वह चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प टेकिंग टी। मैं खेले बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प प्लेइंग। व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या फायदा है। हम अक्सर कहते हैं ना बोलने का क्या फायदा है, तुम्हें समझाने का क्या फायदा है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तो उस जगह पे कहोगे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके, अब लड़ने का क्या फायदा है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइटिंग नाउ। अब उसे पीटने का क्या फायदा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बीटिंग हिम नाउ। नेक्स्ट वन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड। देयर इज समथिंग कॉल्ड मतलब उसके बाद आपको नॉन रखना है, फिर टू रखना है। मतलब इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, तो आप कह सकते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। घर नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउस टू। नाम ही नहीं ले रही है मतलब नॉट रेडी टू। हम अक्सर कहते हैं ना बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप उस जगह पे रेडी टू को यूज कर सकते हैं। जैसे द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। लाइट आने का तो नाम ही नहीं ले रही है, द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। ये आपको सेंस के हिसाब से बनाना है, ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस आपको यूज करना है। क्या जाता है, व्हाट गोज टू। क्या जाता है बोलने में, क्या जाता है व्हाट गोज टू स्पीक। सुनने में क्या जाता है व्हाट गोज टू लिसन। नेक्स्ट वन इज ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल। इट्स नॉट वर्थ वायल का मतलब होता है ठीक नहीं है। इसके बाद आप जीरन रख सकते हैं, जैसे ज्यादा टीवी देखना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल वॉचिंग टीवी टू मच। झूठ बोलना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल टेलिंग अ लाई। आज यहाँ आना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वायल कमिंग हियर टुडे। नेक्स्ट वन इज मन भर गया, गॉट इनफ ऑफ। ओके, अगर आपका मन भर गया तो गॉट इनफ ऑफ, अगर नहीं भरा तो आप नेगेटिव में यूज करेंगे। जैसे खेलने से उसका मन भर गया, ही गॉट ऑफ इनफ प्लेइंग, ही गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग। ओके, काम करने से उसका मन भर गया, शी गॉट इनफ ऑफ डूइंग वर्क। फोन चलाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ऑपरेटिंग फोन। पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग पिज्जा। टीवी देखने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। क्रिकेट खेलने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट वन इज इफ डजन बेफेट यू। इफ डजन बेफेट यू मतलब आपको शोभा नहीं देता, चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन बेफेट यू टू बैक बाइट, रोना आपको शोभा नहीं देता। इट डजन बेफेट यू टू क्राई, यह काम करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू डू दिस वर्क, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू से सो, इसके साथ रहना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू लिव विद हिम। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब आज के बाद से। आज के बाद से टाइम पर आना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम, आज के बाद से भूलना मत। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट फॉरगेट। whatever may happen, whatever may happen मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए। ओके, उस जगह पे आप whatever may happen को यूज करेंगे। जैसे चाहे जो भी हो जाए वह तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जाएगी, whatever may happen she will not go to watch the movie with you। चाहे जो भी हो जाए पिताजी मुझे पैसा नहीं देंगे, whatever may happen father will not give me money। यहाँ पर whatever what happens नहीं बल्कि whatever may happen ही होगा। ओके, ऑलराइट। जब देखो whenever it is seen, जब देखो चाय चाय चाय। whenever it is seen टी टी टी, जब देखो तुम हंसते ही रहते हो। whenever it is seen you keep smiling। मेरे होते हुए मतलब मेरे मौजूदगी में, in my presence, मेरे होते हुए वो यहाँ नहीं आ सकता। in my presence he cannot come here, मेरे होते हुए वह बोल सकती है। in my presence she can speak। शुक्र मनाओ की, be grateful that, शुक्र मनाओ कि मैंने उसे मारा नहीं। बी ग्रेटफुल दैट आई डिड नॉट बीट हिम, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें गिफ्ट दिया। बी ग्रेटफुल दैट ही गेव यू अ गिफ्ट। बात बात पर, ऑन एवरी सिंगल मैटर,
इसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है। ही गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। ही गेट्स यहाँ पर एस लगाएंगे। ओके, ही गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, वह बात बात पर वहां जाने की बात करता है। ही टॉक्स अबाउट गोइंग देयर ऑन एवरी सिंगल मैटर। अपना ही समझो, कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट योर ओन। इस घर को अपना ही समझो, कंसीडर दिस हाउस योर ओन। मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ओन। अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, खास तौर पर। खास तौर पर मैं आपकी दोस्ती को महत्व देता हूँ, और सब तो ठीक है लेकिन उससे पहले, सबसे पहले, अबव ऑल आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप। सबसे पहले हमें बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अबव ऑल वी नीड टू कंसीडर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक के है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्स की ई बुक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, मिलते हैं।